हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का 13.2 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नई बुक में, आपकी न्यू अगर बुक है तो उसमें ये 12th चैप्टर है, बाकी मैं ओल्ड बुक के पैटर्न के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम बेस्ड है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, वो मटेरियल कितना है, किस चीज़ से बना है वो। ठीक है। सो अ पेन स्टैंड जिस पे पेन स्टैंड करे जाते हैं। ठीक है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसपे पेन हम रख सकते हैं। ठीक है। विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन। ठीक है। इन्हीं कोनिकल डिप्रेशन में ये क्या करते थे, हम पेन को ऐसे घुमा सकते हैं, घुसा सकते हैं और खड़ा रहेगा। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5। तो लेंथ हो जाती है हमारी क्या, सबसे लंबी वाली 15 मान ली, ब्रेथ मान ली हमने। ठीक है। ये हमारी ब्रेथ हो गई और ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो एल बी एच हो गया, क्योंकि क्यूबॉइड में यही होते हैं, एल बी एच। फिर उन्होंने बोला द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4। तो ये जो टोटल है, इसका रेडियस कितना दे के रखा है उनने, 1.5। ठीक है। छोटे छोटे डिप्रेशन जो है, कोनिकल डिप्रेशन 0.5। और ये कितना दे के रखा है, हाइट इसकी 1.4 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ऑन द एंटायर स्टैंड। तो फाइनली देखो, ये बोल रहा है लकड़ी कितनी बची। लकड़ी मतलब हमारी कितनी है, क्या क्या बचा। लकड़ी मतलब ये पूरा इतना हिस्सा, ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा। क्योंकि अब लकड़ी में से अगर हमें पैन को खड़ा करना है तो हमें उसमें ये जो डिप्रेशन बने, इतनी लकड़ी क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो पूरे लकड़ी में से बस हम ये चार को क्या कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से, अगर इन चार का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यही करेंगे सबसे पहले। फॉर फॉर क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है। लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 10 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, अगर पेपर में कोई भी एक मीटर में आ गया तो उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है। बाकी ये पेन स्टैंड तो मीटर में नहीं होगा, बट यूजुअली यूनिट लिख लिया करो, जिसमें आपको ध्यान रहे कि अच्छा गलती से अगर मीटर आ गया तो आप तुरंत के तुरंत उसको चेंज कर दो। ठीक है। ऐसे ही फॉर कोन, दो शेप है क्योंकि, तो कोन के लिए रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ दी वुड, कितना मटेरियल वुड का बचा, तो उसके लिए हम हमेशा वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन एक कोन का नहीं, चार कोन का। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ ये कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो वैल्यू पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कैलकुलेशन भी आपके सामने करने की, यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कैलकुलेशन करने की, सो दैट आपको भी पता चले कि कैसे इसको कैलकुलेशन करना रहता है। कैलकुलेटर से तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए, लेंथ क्या होती है हमारी 15, ब्रेथ कितनी है हमारी 10 और हाइट कितनी है 3.5। 4/3 पाई की वैल्यू हो गई 22.7। आर हमारा कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4। चलिए देखिए, पाई की वैल्यू हमेशा 22.7 रखा करिए। अगर 7 से वो कट हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई कट हो गया तो ठीक है, नहीं कट हो तो उसके बाद रखिए 3.14। ठीक है। वरना ऐसा रट के नहीं जाना है कि इसमें तो 3.14 रखनी रहती थी। ठीक है। 7 से कट गया, ये 0.2 आ गया। 3 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का अगर 35 में होगा, 3.5 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 350। लेकिन 350 में पॉइंट एक डिजिट बाद लग जाएगा तो 35 ही बचेगा। तो मतलब कुल मिलाकर हमें 15 और 35 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 5 ज़ा 75, 7, 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75, 7, 15 3 ज़ा 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो बचेगा 52। तो 525 माइनस 4/3 है। अब इधर क्या कर सकते हैं हम, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 का 0.5 में होगा। ध्यान रखो, जब भी 0.5 में होती हैं चीज़ें आधी हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं। मतलब अगर इस 4 का मैं इससे करूँगा, इस 4 का अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 बन जाएगा, और इस 22 का मैं इससे करूँगा तो ये 11 बन जाएगा। ये इसकी
होती है, बस आपको याद रखना है कि 0.5 से जब भी कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आधी हो जाती है। तो मैंने 4 का इससे कर दिया, 2 का इससे कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये 11 हो गया और 0.2 ये लिखा है, ठीक है 3। चलिए इसको अब पूरा सॉल्व करते हैं। 22 टू टू ज़ा क्या हो गया 4 हो गया, 4 का करेंगे इससे तो 44 हो गया, लेकिन 8 के बाद पॉइंट है तो 8 के बाद पॉइंट 3 से काट दो इसको, 3 1 ज़ा 3 पॉइंट 14 हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 1 बचा और 1 और 4 14 हो गया। डेसिमल को भूल जाना है, जब भी करेंगे सॉल्व डेसिमल को भूल जाना है उस टाइम के लिए। 14 हो गया, कितनी टेबल पढ़ेंगे 3 4 ज़ा 12, 12 पढ़ेंगे तो फिर से कितना बचा, फिर से हमारा 2 बच गया, पॉइंट लगा है तो 20 हो जाएगा वो, फिर 6 से कर देंगे 18 तो 1.46। तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है 525 में से 1.46 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इधर से कितना बचेगा, इधर से बचेगा 54, ये हो जाएगा 4 में से मतलब 1 जाएगा तो बचेगा 325। तो आंसर कितना आ जाएगा 523.54। क्या होगा ये सेंटीमीटर क्यूब। ये होगी लकड़ी, कितनी लकड़ी बची अब, ठीक है, वुडन में से इतना इतना खोदने के बाद कितनी लकड़ी बची, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको कन्फ्यूजन चाहती है या फिर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक मैं एक्सप्लेन कर दूँ उसको अच्छे से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। अदरवाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।